क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और जैसा कि मैं आपको रोजाना रोजाना हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब आपको मैं रोजाना 16 फरवरी तक, जी हां 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और 16 फरवरी से पहले मैं आपको हिंदी के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में यानी 16 फरवरी हिंदी विषय के पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप उन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी मॉडल पेपर। आज भी मैंने आपको एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है और इसी तरह से मैं आपको रोजाना एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही उस मॉडल पेपर को सॉल्व भी करा रहा हूं। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर देखेंगे आप सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को बिना देरी किए हुए। कह रहा है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावो मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहां पर विकल्प है, पहला हास्य रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है शांत रस। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? यहां पर राइट आंसर है करुण रस है। कौन सा? करुण रस है, क्योंकि जथा पंख बिन खग अति दीना, यहां पर दीनों यानी दुखियों की बात की गई है। जथा पंख बिन, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी अति दीन होता है, यानी यहां पर दुख की बात की गई है। और मणि बिनु फन करबर करहीना, और मणि के बिना जो होता है सर्प भी क्या होता है? बेहाल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहां पर विकल्प है, का विकल्प वीर रस, खा विकल्प करुण रस, गा विकल्प है शांत रस और घा विकल्प है हास्य रस। तो यहां पर कौन सा रस है? दिए गए उदाहरण में करुण रस है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, विपत्ति बटावन बंधु, बाहु बिनु करो भरोसो काको, में कौन सा रस है? यानी कौन सा रस है? यहां पर पहला विकल्प है रौद्र रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा विकल्प है करुण रस और चौथा है हास्य रस। तो विपत्ति बटावन बंधु, बाहु बिनु करो भरोसो काको में कौन सा रस है? यहां पर हो जाएगा करुण रस हो जाएगा। कौन सा? करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाना वाहन नाना देशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहां पर का विकल्प दिया गया है करुण रस, खा विकल्प है बीभत्स रस, गा विकल्प है हास्य रस और घा विकल्प है वीर रस। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? यहां पर है हास्य रस, क्योंकि लिखा है नाना वाहन नाना वेशा, विहसे यानी हंसना और हंसना यानी हास। किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहां पर पहला विकल्प है शांत रस, दूसरा विकल्प है अद्भुत रस, तीसरा है विकल्प हास्य रस और चौथा है करुण रस। अब रस से संबंधित प्रश्न इसी तरह के आएंगे। अब आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया भी है। यदि आपने ना देखा हो तो जरूर देख लेना मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो को। और यहां पर रस कौन सा है?
शोक विकल सब रोवहि रानी। तो आप सभी जानते हो शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। और यहां पर जो उदाहरण है किस रस का उदाहरण है? करुण रस का उदाहरण है, क्योंकि शोक में विकल होकर सब रानियां रो रही थी जब राजा दशरथ परलोकवासी हो गए थे। तो यहां पर कौन सा रस है? करुण रस है। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण दिया गया है, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही। इस उदाहरण में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर उदाहरण के विकल्प हैं, पहला है हास्य रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है श्रृंगार रस और चौथा है करुण रस। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस है, क्योंकि यहां पर उदाहरण में लिखा है मुस्काही। मुस्काही यानी हंसना, और हंसना किस रस का स्थायी भाव है? यानी हास्य किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। तो आप उदाहरण पढ़कर ही तुरंत जान जाएंगे कि दिए गए उदाहरण में करुण रस है या हास्य रस है, क्योंकि उदाहरण में स्पष्ट नजर आ जाता है, स्पष्ट लिखा होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, देख दशा हरगन मुस्काही, और यहां पर उदाहरण है शोक विकल, जो कि शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव ही है, आपने पढ़ा ही है। अगला प्रश्न है, यहां पर उदाहरण दिया गया है, आपको पहचानना है कि उदाहरण में कौन सा रस है। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आमय हिमांचल के उछाह में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है? पहला है विकल्प यहां पर श्रृंगार रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है वीर रस। तो हंसी हंसी भाजें, हंसी हंसी स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हो कि कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, क्योंकि यहां पर हंसी यानी हंसना, यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है, हास्य यानी हंसना। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विकल्प है पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उपमा और चौथा है अनुप्रास। तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी जिस भी उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि आ जाते हैं शब्द, ये होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। और वहां पर अलंकार कौन होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं कौन कौन से? मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु और जनहु, ये शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। तो जिस भी उदाहरण में ये शब्द दिए गए हों वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है यहां पर प्रश्न, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से। यहां पर कौन सा आपको बताना है, उदाहरण में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प उपमा, दूसरा है श्लेष, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है रूपक। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है? यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जिस भी उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, यहां पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जनु जानो, मनहु यहां पर मनहु होगा और जनहु। जिस भी उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि शब्द लिखे हों तो वहां पर आप जान लीजिएगा कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रूपस तेरा घन केश पास में अलंकार कौन सा है? यहां पर पहला है विकल्प रूपक, दूसरा है विकल्प श्लेष और तीसरा है उपमा, चौथा है उत्प्रेक्षा। तो रूपस तेरा घन केश पास में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे, पहला है विकल्प भ्रांतिमान अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा विकल्प है यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है यहां पर? यहीं कहीं पर बिखर गई
है भग्न विजय माला सी। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां पर किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है समान गुणधर्म के आधार पर, वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? उपमा अलंकार है। अगला है यहां पर वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिल डुल में कौन सा अलंकार है? यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प अनुप्रास अलंकार, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा विकल्प है यहां पर उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां भी उपमा अलंकार है, क्योंकि वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिल डुल, क्योंकि चींटी की जो है समानता या चींटी की तुलना किसके साथ की गई है? तम के यानी अंधकार के तागे से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में अलंकार कौन सा है? यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प दिया गया है रूपक, दूसरा है विकल्प श्लेष, तीसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा और चौथा है विकल्प उपमा। तो हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है? यहां पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विंधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पहला विकल्प है रूपक, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा, तीसरा विकल्प है श्लेष और चौथा है विकल्प उपमा। तो नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर है उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर समानता की गई है नील घन सावक से सुकुमार, यानी यहां पर समानता की गई है, तुलना की गई है। अगला है प्रश्न यहां पर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में अलंकार कौन सा है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है उपमा, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है रूपक और चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? तो अंबर पनघट में डुबो रही, इसमें है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प क्या है? हास, दूसरा विकल्प है शोक, तीसरा विकल्प है यहां पर भय और चौथा विकल्प है रौद्र। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी जानते हैं हास्य रस का स्थायी भाव है हास, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है मेरे प्यारे बच्चों शोक है। दो ही रसों का आपको स्थायी भाव तैयार करना है और दो ही रसों से संबंधित उदाहरण आपको तैयार करने हैं, क्योंकि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है हास्य रस, दूसरा है विकल्प करुण रस, तीसरा है विकल्प वीर रस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर है करुण रस। करुण रस का यह बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहां पर रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? यहां पर पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है रसों की संख्या क्या है? रसों की संख्या क्या है? पहला विकल्प है 7, दूसरा है 8, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रस मुख्य रूप से कितने होते हैं? 9 रस होते हैं और 9 अस्थायी भाव होते हैं। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है, लेकिन मुख्य रूप से 9 रस माने गए हैं। अगला है प्रश्न यहां पर उपमा
के कितने अंग होते हैं, यानी उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। पहला है विकल्प 4, दूसरा है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा है 7। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये सभी उपमा अलंकार के अंग होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप रट के जाइएगा और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट करके भी बताते रहिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म के आधार पर गुणधर्म अथवा रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। पहला है विकल्प रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है उपमा और चौथा है श्लेष। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। पहला है विकल्प उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है श्लेष। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है, यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि मन की जो है किसके साथ समानता की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है, तुलना की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहां अलंकार होता है कौन सा। पहला है विकल्प अनुप्रास, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक और चौथा है यमक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहां होता है रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है अनुप्रास, दूसरा है रूपक, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो रूपक अलंकार का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है चरण कमल वंदो हरिराई। और यह जो उदाहरण है सूरदास जी का पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई, जिसकी मैंने व्याख्या ऑलरेडी बता दी है, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है यमक अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या हैं, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में अलंकार कौन सा है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मैंने आपको बताया है मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं और ये जहां पर भी आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी जिस उदाहरण में आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं मनो, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द यहां पर लिखा है। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प है 16, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा है 24 और चौथा है 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला के
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रोला में कितने चरण होते हैं। यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो रोला में कितने चरण होते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प है यहां पर 11-11, दूसरा है विकल्प 13-13, तीसरा विकल्प है 16-16 और चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो मेरे बच्चों यहां पर राइट आंसर होगा 11-11। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो वहां पर होती हैं 13-13। दोनों ही प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है। यदि प्रश्न आ जाए सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो आंसर होगा 13-13। और प्रश्न यहां पर है सोरठा के प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आंसर है 11-11। अगला प्रश्न है राजा रानी में कौन सा समास है। तो मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। राजा रानी में कौन सा समास है। पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है बहुव्रीहि। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान हो वहां पर होता है कौन सा समास। वहां पर होता है द्वंद्व समास। राजा और रानी दोनों पदों की प्रधानता है, पहले पद की भी और दूसरे पद की भी, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। आपको आसानी होगी आंसर करने में जब आपको पता होगा कि जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सप्तऋषि में समास कौन सा है। पहला विकल्प है यहां पर द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। द्विगु समास है। क्यों। क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या हो, पहला पद हो संख्यावाची, पहला पद हो संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो और बाकी का किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहां पर होता है द्विगु समास। तो इस तरीके का यदि प्रश्न आता है तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न है नेह का तत्सम क्या होगा। स्नेह होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा या इनमें से कोई नहीं। तो नेह का तत्सम क्या होगा, स्नेह हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यहां पर संसार का पर्यायवाची क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प दुनिया, दूसरा है विकल्प विश्व, तीसरा है विकल्प यहां पर था भूमंडल, यहां पर क्या था भूमंडल और चौथा है इनमें से सभी। तो संसार का पर्यायवाची क्या है मेरे प्यारे बच्चों। संसार का पर्यायवाची है इनमें से सभी, क्योंकि दुनिया, विश्व और भूमंडल ये सभी संसार के क्या हैं पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्रत्येकः में कौन सी संधि है। यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है। तो प्रत्येकः में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विग्रह क्या होगा। पहला विकल्प दिया गया है सु प्लस आगतम, दूसरा है स्व प्लस गतम, तीसरा है सु प्लस गतम और चौथा है स्व प्लस आगतम। तो राइट आंसर क्या होगा, स्वागतम का संधि विग्रह क्या होगा, सु प्लस आगतम होगा। यहां पर पहला विकल्प क्या है, सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में भी यड़ संधि है और यड़ संधि से ही रिलेटेड उदाहरण आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि यड़ संधि ही तो आपको पढ़ना था। अगला है प्रश्न यहां पर इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी। पहला है विकल्प इत्यत्र, दूसरा है विकल्प इतित्र, तीसरा विकल्प है इति अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस
अत्र की संधि क्या होगी? इत्यत्र होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गुरुवादेशः में कौन सी संधि है? पहला है विकल्प गुण संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो गुरुवादेशः में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और आप सभी इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। 16 फरवरी को ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।